बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपने इससे पहले लेक्चर नंबर हमने 27 किया था, एक्सरसाइज 2.4, और उसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें उम्मीद है कि आपको मसला नहीं हुआ होगा। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है वो एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 28 है। अब इसमें क्या है और इसमें फ़र्क क्या है? पहले ये होता था, आपको एक इक्वेशन दी हुई होती थी, उस इक्वेशन में से आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना होता था, यानी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, वो आपने फाइंड करना होता था। कहाँ से? इक्वेशन से वैल्यूज लेके। इक्वेशन को कंपेयर करते थे हम उससे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वहाँ से ABC की वैल्यूज लेते थे, और सम आपका यानी अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस बी ओवर ए के इक्वल, और प्रोडक्ट होता था अल्फा बीटा, तो वहाँ से लेके हम वैल्यू पुट करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि हमने इक्वेशन खुद बनानी है, जबकि रूट्स आपको दिए हुए होंगे। अब यहाँ पे देखें आप, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि आपके पास इस पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन बनती कैसे है। सपोज हमारे पास दो रूट्स हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। हमने दोनों को x के इक्वल रख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि x के इक्वल क्यों रखा, दोनों को x के इक्वल क्यों रखा? उसकी वजह ये है कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसके अंदर एक ही वेरिएबल है जो कि x है। इस वजह से हमने दोनों को x के इक्वल रखा। अब क्या हुआ, हम अल्फा को x वाली साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये अल्फा उधर जाकर माइनस होगा, यानी x माइनस अल्फा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह बीटा उधर जाके x माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये उसी तरीके से है जैसे हम फैक्टर बनाते हैं। आपको याद होगा, जब फैक्टर बनाते हैं, हमारे पास जब दो फैक्टर बन जाते हैं, वो फैक्टर हमने कहाँ से लिए होते हैं? वो फैक्टर इक्वेशन में से उसको कॉमन लेके उसके हम पेयर बनाते हैं, इक्वेशन में से कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद फिर उसको अलग अलग कर देते हैं। ये अलग अलग हुए हैं, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। वहां मल्टीप्लाई हुए होते हैं, जिनको हम अलग अलग करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से किया, x स्क्वायर, x को माइनस बीटा से किया, सॉरी माइनस अल्फा को x से मल्टीप्लाई करके मैंने पहले दोनों को कर दिया है। फिर x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस अल्फा को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना है। दरम्यान में देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक वो प्लस ही आ रहा है। x के प्लस माइनस माइनस अल्फा x यानी अल्फा x या x अल्फा, प्लस माइनस माइनस बीटा x, प्लस माइनस 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 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन आएगी। एक तो दोनों में से माइनस कॉमन आएगा, दूसरा x कॉमन आएगा। जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से अल्फा बच गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया, बीटा बच गया और ये x आ गया, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? सम ऑफ रूट, जिसको हमने x से डिनोट कर दिया। इसी तरह अल्फा बीटा ये किसको जाहिर करता है? ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसको हमने p से जाहिर किया। लिहाजा जो हमारी ये वाली इक्वेशन बनेगी, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज s और साथ x है, sx प्लस अल्फा बीटा, वो आपके पास है प्रोडक्ट यानी p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जो आगे जाके हमने सॉल्व करके, यानी जो रूट्स दिए होंगे उनकी वैल्यूज फाइंड करके ये इक्वेशन हमने बनानी होगी। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इक्वेशन हैविंग रूट्स। कौन कौन सा रूट? पहला पार्ट देखिए, 1 and 5, दो रूट्स ही है, 1 and 5, एक अल्फा एक बीटा है। अब क्या है? सम ऑफ रूट्स, यानी अभी हमने क्या किया था कि दोनों को ऐड कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये 1 प्लस 5, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? 6, इसको 1 का नाम दिया। p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 और 5 को, तो 1 और 5 मल्टीप्लाई होकर 5 हो गया, इसको 2 का नाम दे दिया। अब अभी हमने इक्वेशन जो देखी है, x के माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर हमने इन वैल्यू को पुट करना है, x के माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0।
फ्रॉम 1 एंड 2, यानी ये 1 और 2 है। तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू क्या है 6, ये आपके यहाँ पे s की जगह 6 आने के साथ x है, प्लस p की वैल्यू 5 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, लिहाजा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस p 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो दो रूट्स है उससे ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, बाकी जो दरमियान में पार्ट मिसिंग है वो उनके नोट्स हैं आपके पास। माइनस टू 3 s यानी सम, उसी तरह से क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 2 प्लस 3 1 आ जाएगा, p प्रोडक्ट माइनस 2 इंटू 3 माइनस प्लस माइनस 2 3 का 6, x स्क्वायर माइनस s x प्लस p इज इक्वल टू 0, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू 1 है इंटू x प्लस p की वैल्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड की माइनस 6 है, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस माइनस 6, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से अगर आप डी पार्ट देखें, ये थोड़ा सा इसके अंदर एक 0 और माइनस 3 है, सेम वही मेथड है कि 0 3 को s के लिए ऐड करेंगे, तो 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 3 माइनस 3, प्रोडक्ट 0 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे उसी तरह से, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस ये वाला s की वैल्यू माइनस 3 है, ये ब्रैकेट में आ गई, साथ x है प्लस p की वैल्यू 0 है, वो 0 होगी इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और ये 0 प्लस हो गए, वो ये 3x नहीं बनेगा, इज इक्वल टू 0, इस ये इक्वेशन b से ये बन गई। इसी तरह f को देखते हैं, माइनस 1 माइनस 7, यानी दोनों माइनस के इसके अंदर, तो s इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस 7 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 7, तो ये दोनों ऐड होकर माइनस 8 हो गया, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 7 से किया 7 हो गया। अब ये उसी तरह से इक्वेशन x के माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x के माइनस s की वैल्यू माइनस 8 है इनटू x प्लस p की वैल्यू प्लस 7 है इज इक्वल टू 0, तो x के माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसकी ये इक्वेशन बन गई। तो आप अभी तक जो हमने काम किया है कि इक्वेशन बनती कैसे है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें दो रूट्स चाहिए होते हैं, उनका सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसके बाद हमने उसको ये इक्वेशन हमने बनाई है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, इसके अंदर पुट करके उसको सिंपलीफाई करना है। तो ये आपके पास यहाँ तक ये काम हो गया। अब उसके बाद आगे हमने कुछ और यानी रूट्स डिफरेंट फॉर्म में दिए, ये तो सिंपल वैल्यूज थी, सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज थी, अब जो हमने करना है उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनको सॉल्व करके हमने सम और रूट फाइंड, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसके बाद उसको सिंपलीफाई करना है। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने इसी के जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है उसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या होता था कि हमें जो दो रूट्स दिए गए थे वो जस्ट सिंपल दो न्यूमेरिक वैल्यूज थी, 2 5 0 7 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उसके साथ साथ एक पहले एक इक्वेशन भी दी है, उसके अंदर इक्वेशन नहीं थी, इक्वेशन हम लोग को बनानी थी। यहाँ पर उन्होंने हमें एक इक्वेशन भी दी है, उस इक्वेशन से पहले हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करना है। उसके बाद जो रूट्स हमें दिए हुए हैं उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करके आगे जो वैल्यूज हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फाइंड की होंगी वो हम उसके अंदर पुट करके सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पहले कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ x के माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन भी दे दी है उन्होंने, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन। हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स गिवन है। अब ये देखें, आप पहले तो इसमें से ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए कि A की वैल्यू यहाँ पे 1 है, B की -3 है, C की 6 है। ये देखिए A की 1, B की -3, C की 6 हो गई। तो पहले हमें उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, माइनस b की वैल्यू -3 है ओवर a 1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3/1 3। अल्फा बीटा प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये होगा c/a यानी 6/1 6। ये जो रूट्स हैं ये इसी इक्वेशन के रूट्स हैं, ये इनको यूज करना है उन रूट्स के अंदर जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जिनकी मदद से आपको नई इक्वेशन बनानी है। अब हमने जो गिवन इक्वेशन थी
उसमें से सम ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये 3 और 6। अब पहला पार्ट इसका देखें, उसके अंदर जो रूट्स दिए हुए हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने हमें सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू दी थी, यहाँ पर उन्होंने अल्फा बीटा के फॉर्म में दे दी है। अब क्या करना है, उसी तरीके से पहले सम फाइंड करना है। सम का मतलब है इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 ओपन हो गया। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इकट्ठा कर दिया, प्लस 1 प्लस 1 2। अब इन दोनों में से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में अगर आप देखें तो 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस ये 2 हो गया। इसके अंदर हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो इस इक्वेशन से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू डिफाइन की है, इनको पुट करना है। तो देखें 2 into अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 है, प्लस आगे 2 सिंपल, इसको सिंपलीफाई करें 2 3 6 प्लस 2 ये हो गया 8। अब हम इसी तरह से इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जैसे हमने ऐड किया था इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होकर 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा और 2 अल्फा दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका। अब हमने 1 को करना है, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 2 बीटा, 1 को 1 से किया 1। अब आगे क्या है, ये 4 अल्फा बीटा तो वैसे ही आ जाएगा, ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इसमें से 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये 6 है, ये पुट कर दी, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये हमारे पास 3 है, ये हमने पुट कर दी, प्लस 1। 4 6 और 24 प्लस 2 3 तो 6 प्लस 1 ऐड किया तो 31 बना। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, इसके अंदर s और p की वैल्यू पुट करनी है। x के वैसे आ गया, माइनस वैसे ही आया, s की वैल्यू हमारे पास अगर आप देखें तो ये 8 है, वो 8 हमने इसके अंदर पुट कर दी, प्लस p 31, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी तरह इसका एक पार्ट और हम देख लेते हैं, ये जरा मुश्किल पार्ट जो मैंने करवाए हैं वो आप देखें। अब एक रूट है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। उसी तरह से हमें सम फाइंड कर रहे हैं, यानी दिस प्लस दिस, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा वैसे ही आ गया, ये प्लस आ गया, साथ इसका हमने क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये अल्फा बीटा आ जाएगा, ये बीटा यहां आ जाएगा, अल्फा यहां पे, बीटा प्लस अल्फा, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, प्लस अल्फा प्लस बीटा 3 ओवर अल्फा बीटा 6, ये कट के 1 ओवर 2 हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 ओवर 2, एलसीएम लेके सॉल्व किया 6 प्लस 1 ओवर 2 यानी 7 ओवर 2, ये सम आ गया। इसी तरह से आप देखें प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा इनटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसको सॉल्व किया वही आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करेंगे 3 आ गई, ये 3 ओवर 2, ये 3 1 3 3 2 6, अब ये 3 1 3, ये 2 नीचे आ गया, तो p की वैल्यू 3 ओवर 2, रिक्वायर्ड इक्वेशन उसी तरह से s की जगह 7 ओवर 2 और p की जगह 3 ओवर 2। अब ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर का एलसीएम है 2, उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को इससे भी किया, इससे भी और इससे भी, यहाँ 2x स्क्वायर हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारा जो ई पार्ट था उसकी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी हो गई, जो हमें फाइंड करनी थी वो ये इक्वेशन। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी तरह ही है जैसे हमने ये किया है, फर्क क्या है कि उसके अंदर जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो थी x के माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जो इक्वेशन है वो दैट इज x स्क्वायर प्लस bx प्लस q इज इक्वल टू 0। इससे भी हम उसी तरह से a की वैल्यू यहां पे देखें 1 है, b की वैल्यू p है और c की वैल्यू q है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा,
माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस ये बी आ गया ओवर ए वन माइनस बी, अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, तो क्यू ओवर 1 2। अब फाइंड करना है जो रूट हमें दिए हुए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे होता है कि हम इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे, तो ऐड करेंगे वो कंप्लीट हो गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बनेगा और जो बाहर जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा वही आ जाएगा। उसी तरह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी अभी हमने फाइंड की है, ऊपर स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 क्यू। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2, ये 2 जहां पुट करेंगे ऊपर स्क्वायर है तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे x की माइनस s की वैल्यू उसी तरह से आपके पास p के माइनस 2 q प्लस p की वैल्यू हमारे पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी मुकम्मल होगी। इसके अंदर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है याद रखिएगा कि इससे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये होता था कि इक्वेशन हमें दी होती थी तो हम जस्ट सम प्रोडक्ट फाइंड करना होता था रूट्स का। इस एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन वो था जो पहले हमने किया जिसके अंदर उन्होंने जस्ट रूट्स दिए थे जिनकी मदद से इक्वेशन बनानी थी। फिर क्वेश्चन 2 और 3 के अंदर इक्वेशन भी दी है उन्होंने। तो पहले हमने इससे इनका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करना है। वो करने के बाद फिर आगे जो रूट्स हमें दिए हुए होंगे उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। वो करने के बाद जनरल इक्वेशन है हमारे पास x के माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, इसके अंदर s और p की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह करके जो इक्वेशन आपको फाइंड करनी होती है वो इस तरह से आ जाती है। तो बाकी आपके पास नोट्स भी हैं, कोई मसला हो तो आप मुझे रब्ता करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।